प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश व खुरम होंगे, शाद व आबाद होंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है उर्दू हरकत, यानी ज़बर, ज़ेर और पेश। प्यारे बच्चों, जिस तरह अंग्रेज़ी ज़बान में वावल्स यानी ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, ठीक इसी तरह उर्दू ज़बान के 3 वावल है जिन्हें उर्दू हरकत कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, जिस तरह अंग्रेज़ी ज़बान के 5 वावल्स होते हैं, वावल्स यानी जो अल्फ़ाबेट्स को जोड़ते हैं और उनसे अल्फाज बनाते हैं, अल्फ़ाबेट्स में आवाज़ की उतार चढ़ाव का काम करते हैं, ठीक इसी तरह उर्दू ज़बान के 3 वावल्स है जो कि ज़बर, ज़ेर और पेश है। ज़बर, ज़ेर और पेश है। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आज के इस क्लास के हमारे मकासद यानी स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। नंबर फर्स्ट, उर्दू की 3 बुनियादी हरकत यानी ज़बर, ज़ेर और पेश को पहचानना। हर हरकत की आवाज़ को दुरुस्त तरीके से अदा करना। हरकत को हुरूफ के साथ जोड़कर अल्फाज बनाना सीखना। ज़बर, ज़ेर और पेश की आवाज़ों में फ़र्क करना। प्यारे बच्चों, हरकत क्या है? हरकत यानी उर्दू ज़बान के वावल्स क्या है? ये छोटे छोटे निशानात और अलामात होते हैं जो हुरूफ के ऊपर या फिर नीचे लगते हैं और हमें सही आवाज़ निकालने में मदद देते हैं। यानी हरकत छोटे छोटे निशानात होते हैं या जो हुरूफ के ऊपर या नीचे लगते हैं और हमें दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदायगी में मदद देते हैं, अल्फाज की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदायगी में मदद देते हैं। प्यारे बच्चों, ज़बर, ज़बर यानी ये निशान डायगोनल के जैसे निशान है और ये हुरूफ के ऊपर लगता है, हुरूफ के ऊपर लगता है। मिसाल के तौर पर इस अनार में अलिफ को देखिए, अलिफ के ऊपर जो अलामत नज़र आ रही है ये ज़बर है। ज़बर हुरूफ के ऊपर लगता है और ये अंग्रेज़ी ज़बान के ए जैसी आवाज़ पैदा करता है। ए, मिसाल के तौर पर अलिफ और ज़बर से आ बन जाता है, आ, अनार, आ, अनार। ज़बर उर्दू ज़बान का पहला वावल है, ये हुरूफ के ऊपर लगता है और अ की आवाज़ पैदा करता है। अ, अलिफ, ज़बर अ से अनार, पोमेग्रेनेट। ज़ेर, ज़ेर हुरूफ के नीचे लगता है, नीचे। ज़ेर ये वाली अलामत है और ये अलिफ, बे, ते इनके नीचे लगता है, नीचे। और ये ई जैसी मुख्तसर आवाज़ पैदा करता है, ई। मिसाल को देखिए, अलिफ और ज़ेर, ज़ेर, ई, इमली, ई, इमली, इमली। पेश, वाव के जैसी अलामत है, वाव के जैसी निशान है। पेश हमेशा हुरूफ के ऊपर लगता है, एक छोटा गोल सा निशान है, गोल सा, और ये यू के जैसी आवाज़ पैदा करता है, अंग्रेज़ी के यू के जैसी आवाज़ पैदा करता है, यू। मिसाल को देखिए, अलिफ और पेश, अलिफ के ऊपर पेश, ऊ, ऊ। ये अंग्रेज़ी ज़ुबान के यू या ओ के जैसी आवाज़ पैदा करता है, ऊ, उल्लू, उल्लू, ऊल। अ बर्ड, एक परिंदा। प्यारे बच्चों, मवाजना करते हैं। लेट्स कंपेयर
the three vowels of Urdu language. The first is زبر جو اوپر لگتا ہے. The second is زیر جو نیچے لگتا ہے, اور پیش جو اوپر لگتا ہے. زبر اوپر لگتا ہے اور اے کے جیسی آواز پیدا کرتا ہے. زیر نیچے لگتا ہے اور املی ای کے جیسی آواز پیدا کرتا ہے. پیش اوپر لگتا ہے اور یہ یو یا او کے جیسی الو اوپر کے جیسی آواز پیدا کرتا ہے. مشق ہے پیارے بچوں جو ہم نے پڑھا. کیا پڑھا جانتے ہیں, معلوم کرتے ہیں. پہلا سوال ہے آپ سے پیارے بچوں, زبر یعنی یہ والی علامت کہاں لگایا جاتا ہے؟ اوپر لگایا جاتا ہے یا نیچے لگایا جاتا ہے؟ اب یہ زبر کی نشان ہے اور یہ الف ہے. آپ نے بتانا ہے زبر کی نشان الف کے اوپر لگایا جاتا ہے یا نیچے. دوسرا سوال, املی لکھنے کے لیے کون سی حرکت یا کون سی نشان استعمال ہوتی ہے؟ کون سا واول استعمال ہوتا ہے؟ اب اس کو دیکھیے, الف کے نیچے استعمال ہوا ہے, تو جو نیچے استعمال ہوا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ زبر کہتے ہیں یا زیر کہتے ہیں؟ زبر جو اوپر لگتا ہے اور زیر جو نیچے. اب اس کو دیکھیے, املی میں الف کے نیچے لگا ہے یا اوپر؟ پیش کی آواز کیسے ہوتی ہے؟ ہم نے پڑھا کہ پیش کی آواز گول ہوتی ہے, گول. اور پھر ہم نے پڑھا کہ واو کے جیسی ہوتی ہے, واو کے جیسی, اور یہ اوپر لگتا ہے, اوپر حروف کے اوپر لگتا ہے, اوپر. اگنا یہ اوپر لگتا ہے.